बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। कैंसर के अर्ली साइंस क्या हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजिंग आती हैं कैंसर होने से पहले, और इसकी वजूहात क्या हैं, इसके हवाले से मुकम्मल मालूमात से भरपूर ये वीडियो है। वीडियो को स्किप किए बगैर लाजमी लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको पूरी बात की समझ आ सके। इसमें मैं बता दूं कि जो तिब्बी तहकीक कहती है, यूनानी मेडिकल साइंस कहती है, जब जिस्म में ठंड यानी कि सर्दी और खुश्की होगी तब कैंसर होगा। अब इसकी जो सबसे बड़ी जो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिगरेट नोशी ज़्यादा करते हैं तो ये भी सबब बन सकता है। आपको मुसलसल 3 से 4 साल से दायमी कब्ज़ है, आपको कब्ज़ रहती है, तो आपको 50% चांसेस है कि आपको कैंसर भी हो सकता है। अगर आप लेज़ी रहते हैं, आप थके थके रहते हैं, दिमागी कमज़ोरी है, काम करने को दिल नहीं करता, कामचोर हैं, तो समझ लें कि आपको कैंसर हो सकता है। नंबर 3, अगर आप गोश्तखोरी का शौकीन हैं तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि गोश्त की जो तासीर है वो भी खुश्क है। यानी कि मैं आपको ये बता दूं कि जब जिस्म में खुश्की होगी तब कैंसर होगा। जिस्म में कभी भी खुश्की ना होने दें। कैंसर का जो बेहतरीन देखें कि जो तिब्बी तहकीक में है, अब देखें जो एलोपैथिक में आया है, लेज़र की शॉओं के ज़रिए और इसका कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसका मैं बता दूं जो यूनानी तिब में है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है या कैंसर वाली सिचुएशन पैदा हो रही है, आपको इस तरह के साइंस मिल रहे हैं, तो जैतून का तेल जो है वो सबसे बेस्ट है। जैतून के तेल में एक आधा चम्मच वो हल्दी डालें, एक टेबल स्पून हाफ, और अगर टी स्पून डालेंगे तो 1 चम्मच वो आप उसमें डालें, उसको थोड़ा सा आग पे रखें, वो पिएं, तो इससे भी असरात कम हो जाते हैं कैंसर के। अगर आप के नाखन टूट रहे हैं, मतलब कि ये नाखन है, नाखन आपके टूट रहे हैं, टूट के गिर रहे हैं, मोस्टली गिर जाते हैं, आपको स्किन का इन्फेक्शन रहता है, तो ये भी साइंस हैं कैंसर के, तो इस पे भी गौर करें, इसको इग्नोर ना करें। अगर आपको मुसलसल खांसी रहती है, आप खांसते रहते हैं, चेस्ट पे पेन रहती है और आपको खांसी सोने भी नहीं देती, आपकी नींद में कमी आ गई है, तो इसको इग्नोर मत करें, आप अपने मालिज से मशवरा करें, क्योंकि ये भी कैंसर की तरफ ले जाने वाली बीमारी है। अगर आपको दमा है, सांस का मसला है, तो तब भी ये मसला बन सकता है। अगर आपको लंबा बुखार होता है, मतलब कि जिसको तप दक कहते हैं या बारी का बुखार कहते हैं, कि 2 हफ्ते आप ठीक रहे, फिर बुखार हो गया, फिर आप 1 हफ्ता ठीक रहे, फिर बुखार हो गया, तो मुसलसल आप बुखार में रहते हैं, तो ये भी साइंस हैं। फिर इट्स मीन के जो कैंसर के जर्म्स हैं वो बॉडी में पैदा होने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए आपको अगर लंबा बुखार होता है, फ़ौरन मालिज से मशवरा करें। आपके नाखन टूट रहे हैं, फ़ौरन मालिज से मशवरा करें। आपको स्किन का इन्फेक्शन ज़्यादा अरसे तक रहता है, तब भी आप मशवरा करें। अगर आपको कब्ज़ 3-4 साल हो गए हैं, कब्ज़ रह रही है, ठीक है, कब्ज़ का मसला है, तो आप लाजमी अपने मालिज से मशवरा करें, क्योंकि कब्ज़ का ताल्लुक भी खुश्की के साथ है। तो मेरी यही आप लोगों को राय है, जो मेरी तिब्बी तहकीक कहती है कि जिस्म में कभी भी खुश्की ना होने दें। जैतून के तेल को डेली ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। जैतून का तेल अगर आप पिएंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की ना मैदे में खुश्की होगी, ना जिगर में खुश्की होगी, और इंशाल्लाह ना शरियानों की ब्लॉकेज होगी। आप जैतून का तेल लाजमी पिएँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं है। ये आप पिएंगे तो जो बंदा जैतून का तेल पीता है उस कैंसर के जो चांसेस हैं वो 1% रह जाते हैं। 100 में से 1% रह जाते हैं चांसेस। तो ये एक बड़ी नेमत है। जैतून का तेल आप लाजमी पिएँ और आप कैंसर से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। जिन्हें पसंद है वो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तिब्बी मशवरा कोई आपको चाहिए, आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।